ओके दीपा जी, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी गवाही को रखें कि कैसे आपने 7 दिन में आपने सीखा है और कैसे परमेश्वर ने आपके लाइफ में असर डाला है ये 7 दिन में। जी सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मेरा नाम दीपा है और मैं उल्लासनगर से हूँ। ये जो 7 दिन थे, सच में मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी दुनिया ही पलट गई है। और सच्ची कहूँ तो 4-5 दिनों से मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ, क्योंकि फील हो रहा था कि जो बाइबल है, अब तक तो मैं उसे एक बाइबल ही समझ रही थी, लेकिन उसके अंदर सर ने पूरी दुनिया दिखा दी। वो दुनिया जो पहचान आज तक हमें किसी ने नहीं करवाई है। मैं भी यहाँ पे चर्चेस, लोकल चर्चेस में जाती हूँ, लेकिन सबने मुझे ये बताया था, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर क्रूस पे मरा, परमेश्वर ने हमारे पापों की सजा ली। बस इतना जो कहते हैं ऊपर का ज्ञान, लेकिन जो गहराई सर ने इन 7 दिनों में समझाई, सच में मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मैं कहाँ हूँ। मैं मतलब परमेश्वर की एक्चुअल पहचान क्या है, जो टैबरनेकल सर ने बताया, जो हमारे साथ जोड़ा गया, और जो एंट्री करते वक्त जो बाहर के आंगन में अभी तक हम वो घूम रहे हैं। मुझे लिटरली फील हो रहा था कि दीपा तू बाहर के आंगन तक ही घूम रही है। लेकिन सर जब आप आगे 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 लेते गए, और आज जो नून का आपने सेक्शन लिया, मुझे लग रहा था परमेश्वर मेरा हाथ लेके मुझे घुमा रहा है। और सच में ये मुझे फीलिंग हुई है। और मैं नून में बहुत रोई हूँ, और 6 बजे का इंतजार कर रही थी कि कब 6 बजेंगे और मैं अपनी गवाही शेयर करूंगी कि परमेश्वर जिंदा है, और परमेश्वर को सिर्फ हमें समझने की देरी है। मैं सभी मसीह, सभी जो भी सर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि लिटरली ये कॉलेज में आइए, सीखिए और सच्चे परमेश्वर को पहचानिए। अब तक हम परमेश्वर जानते हैं, मसीह है, हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन सच्चे परमेश्वर की पहचान सिर्फ एमएमबी कॉलेज ही करवा सकता है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आने के लिए। थैंक यू, मैं कोई थैंक यू। रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। मैंने जो 7 दिन में महसूस किया, मैं वही बात सबके सामने लेके आ रही हूँ। सर मैं ये भी बात कहूंगी कि जो लोकल चर्च में मैं जाती हूँ, और एक यूसुफ का एग्जांपल दूंगी, जैसे उसे खड्डे में डाला गया था, उसके भाइयों ने उसे खड्डे में डाला था, सेम मेरे साथ हुआ था। मुझे भी ऐसे फील हो रहा था, मुझे खड्डे में डाला गया है, और अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी। जैसे काफी लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, मेरा भी एज टाइम हो गया था कि मैं अभी बैकस्लाइड होने जा रही हूँ। लेकिन परमेश्वर जानता था कि मैं उसके प्रति एकदम खरी, एकदम उसके साथ ही चली, उसको लेके चली हूँ। और सर से सिर्फ मैंने 5 मिनट हार्डली बात की होगी, और मुझे अलाउ हुआ एमएमबी कॉलेज ज्वाइन करने के लिए, और मैं आज यहाँ पर आप सबके सामने हूँ। और मुझे मालूम है परमेश्वर की योजना है, मुझे वो राज पदकारी पक्का देगा, वो जी, मिलेगा मुझे। जी, मैं जी, वो जी। राजमंत्री बनूंगी पक्का। ओके दीपा जी, मैं चाहता हूँ कि जी, मैं चाहता हूँ कि आप एक और चीज़ को बताएं लोगों को, खास करके जी उल्लासनगर, कल्याण, अंबरनाथ, ये जो इलाका, ये जो बेल्ट है, इन सभी जगहों पे आप बताएं। और मैं चाहता हूँ कि आपने सीखा होगा, आज या कल मैंने बताया था कि जैसे खोजा के लिए एक फिलिप की ज़रूरत थी, जी जी तो मैं इस वक्त चाहता हूं कि आप सबको बताएं कि दीपा किसी खोजा के लिए क्या फिलिप बनने को तैयार है। और जैसे खोजा को मसीह होकर भी सत्य को नहीं जाना था, मसीह होकर भी, किताब पढ़कर भी, यशाया की किताब रखकर भी, जैसे बाइबल यहाँ है इसको रखकर भी वो भटका हुआ था, लेकिन शुक्र है कि वहाँ एक फिलिप था। वैसे ही यस। अंबरनाथ, उल्लासनगर, खलियान और के आसपास का बेल्ट है, वहाँ पे दीपा अभी एक फिलिप बनकर घूमेगी। और आमेन आमेन। जितने खोजा है उनको ढूंढेंगे। प्लीज इसके ऊपर बोलिए। यस 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 सर। मैं बिल्कुल उन लोगों को ढूंढूंगी, और सच में मैंने स्टार्ट कर दिया है। क्या मैंने बात है। स्टार्ट कर दिया उन लोगों को खोजने के लिए, जो अभी तक अंधकार की दुनिया में चल रहे हैं। और अभी तक सर सच में वो ऊपर की स्टडी लिए चल रहे हैं, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ने हमारे पापों की सजा ले ली, परमेश्वर जो मेटलिस्टिक चीजों के पीछे आज तक, मटीरियलिस्टिक हाँ, चीजें, भौतिक जो चीजें।
जी, उनके पीछे जो अभी तक कलीसिया भाग रही है, उसके उनके अंदर जो लोग आ रहे हैं वो भाग रहे हैं, उनसे बाहर निकालना है। वाह सच में वाह मैं वाह। रेडी हो चुकी हूँ सर, इन 7 दिनों में मैं रेडी हो चुकी हूँ। ओके दीपा जी, मैं चाहता हूं कि और एक चीज़ करेंगे आपके साथ। मैं चाहता हूं कि अगर कोई उल्लासनगर, अंबरनाथ, कल्याण आपकी इच्छा है तो ठीक है, अगर आपको लगता है नंबर देना है तो दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। अगर आप निश्चिंत है तो, नहीं तो छोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है? जी सर, मैं रेडी हूँ। ओके परफेक्ट। तो मैं चाहता हूं कि जितने अंबरनाथ और उल्लासनगर और जितने भी दूसरे डिनोमिनेशन के चर्च के लोग हैं, मैं चाहता हूं कि अगर आप सही सीखना चाहते हो, देखो दीपा जी एक सेकंड दीजिए। देखो, आप में से कई लोग कहते हैं कि डैनियल राज की शिक्षा गलत है। ठीक है, मेरे को मत सुनो। मेरे को मत सुनो। लीजिए, परमेश्वर ने एक फिलिप को और तैयार कर दिया जिसका नाम है दीपा। आप उनको सुनिए, आप उनको सुनो ना, मेरे को मत सुनो। तो दीपा जी ने क्या सीखा है, आप अभी इनको सुनिएगा। इनका अन्य भाषा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं चाहता हूं दीपा जी इसके ऊपर भी बोलना, साथ ही साथ दशमांश और साथ ही साथ नीचे गिराना, जिसको कहते हैं लेइंग हैंड्स। अभी हमें किसी प्रकार के घर के अभिषेक, गाड़ी का अभिषेक, खुद का अभिषेक, तेल की जरूरत हमको नहीं है। जी दीपा जी बोलिए इसके ऊपर, और आपका जी नंबर सर। भी देना। जी जी जी, मैं एक बात बोलूंगी, जैसे आप सबने एक बात को ध्यान नहीं दिया होगा, जब अन्य भाषा बोली जाती है तो जो वर्ड्स है, 6 वर्ड 8 वर्ड, वो वर्ड्स के बाद फिर नॉर्मल भाषा में प्रार्थना होती है, फिर वही वर्ड्स रिपीट होते हैं, सेम वर्ड्स रिपीट होते हैं। अगर एक लैंग्वेज है, जैसे हम अभी लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो सीधी एक कंटिन्यू भाषा चल रही है जिसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अन्य भाषा में वही वर्ड 4 बार 10 बार रिपीट होते होते अपनी लैंग्वेज में आते हैं, फिर रिपीट होते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज। अगर वो भाषा है तो रिपीटेशन क्यों हो रहा है? अगर लोगों प्लीज ये ध्यान दीजिए इस बात को कि अन्य भाषा नहीं है। और सच में सर, हमारी कलीसिया में एक बात भी हुई थी, एक बंदी को अचानक गिर गई, ऐसे हो गया, तो सबको लगा कि उसे कुछ हो गया है और वो उसे किसी मतलब शैतान की आत्मा ने पकड़ लिया है, तो वो अन्य भाषा बोलने लगी। तो मैंने मेरे मेंटर से पूछा कि अगर उसे वो परमेश्वर के भवन में है तो ये अन्य भाषा क्यों बोल रही है? तो आप सोचिए कि अन्य भाषा जो है, वो सर ने तो हमें इतना क्लियर समझा दिया है, लेकिन अन्य भाषा की जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी, इन सब बातों से बाहर निकलिए और खरी शिक्षा, सही डायरेक्शन में चलिए। परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है। और अगर किसी को कुछ और डिटेल पूछना है तो मैं रेडी हूँ, और सर मैं एमएमबी की पार्ट भी बनने के लिए रेडी हूँ। तो प्लीज मेरा नंबर लीजिए, जी 9011568800। ओके, इसको फिर बोल दीजिए। 9011568800। गुड गुड, थैंक यू दीपा जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू।